हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 तक सिलेबस जो था वो कंप्लीट कर लिए। 10 चैप्टर्स अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स क्लास 10th के। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शंस, राइट। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो अभी तक आपने जो 9th क्लास तक जो स्टडी की है, ठीक है, तो अभी तक आपने कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या पढ़ा है कि कैसे एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया जाता है, कैसे एंगल ड्रॉ किया जाता है, राइट। किसी लाइन सेगमेंट को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या किया है, जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट। और इसके अलावा आपने ट्रिंगल भी ड्रॉ करना सीखा था प्रीवियस क्लास में। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्शन के चैप्टर को थोड़ी सी अपनी स्टडी को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर और नई चीजें सीखेंगे इस चैप्टर में, कंस्ट्रक्शंस में ऑफ क्लास 10th। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, राइट। किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी और आप इसे 3:2 में डिवाइड कीजिए, तो या तो आप इसको क्या करोगे मेजरमेंट करोगे, इसकी मेजरमेंट के इसको करके इसको 3:2 में डिवाइड करने की कोशिश करोगे। बट स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो मेजरमेंट की टेक्निक्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, मीन्स यू कैन नॉट मेजर द लाइन सेगमेंट प्रिसाइजली, आप प्रिसाइजली इसे मेजर नहीं कर पा रहे हो, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू स्टडी और फॉलो द डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ आपको कंस्ट्रक्शंस के कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे ताकि आप एक किसी भी लाइन सेगमेंट को इजीली और एक्यूरेटली डिवाइड कर सको इन अ गिवन रेशियो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी कंस्ट्रक्शन है 11.1 दैट इज टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो सबसे पहले आज हम यही स्टडी जो लाइन सेगमेंट है उसको किसी भी गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाएगा। दो तरीके हैं यहाँ पर और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरीका जो भी हमें यहाँ पे फर्स्ट मेथड करेंगे और देन उसके बाद उसका अल्टरनेट मेथड करेंगे इसी टॉपिक का, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए बी, कितनी भी मीटर का, अगर आप जितने सेंटीमीटर का बनाना चाहते हो आप उतने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, साथ ही साथ हम उसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी लिखेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिया ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, तो दिस इज ए, दिस इज बी 8 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, एक रे ड्रॉ करनी है, रे ड्रॉ करनी है इस एंगल से ए एक्स, राइट। एक रे ड्रॉ करनी है, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आप ऊपर वाली साइड भी कर सकते हो, आप नीचे वाली साइड भी कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि वो रे इस लाइन सेगमेंट के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे। इट मीन्स वो रे इस तरह से नहीं हो सकती, ना ही वो इस तरह से हो सकती है, क्योंकि इस तरह से करेंगे स्ट्रेट रे बनाएंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी, अगर इस तरह से बनाएगी तो वो ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से ज्यादा के एंगल बनाएगी। बट अभी हमें यहाँ पर क्या बात की है कि हमें एक्यूट एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री से कम है तो वो इस तरह से होगी। तो मैंने यहां से एक रे ड्रॉ कर ली ए एक्स, ठीक है, राइट, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया यहाँ पे ए एक्स लाइक दिस, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर ली है जो क्या कर रही है, ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, ए बी ए एक्स, सॉरी बी ए एक्स, राइट। अब मुझे मान लो इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करना है 3:2, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं, ये हमने वैसे ही मान कर चला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं सोच रहे कितने सेंटीमीटर है, बस हमने सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसको 3:2 में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3:2 में डिवाइड करना है। अब हमें यहाँ पर जो हमने रे ड्रॉ की है तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स लेने हैं। अब 5 पॉइंट्स आप कैसे लोगे, जो आपको गिवन रेशियो है, फॉर एग्जाम्पल 3:2 गिवन थी तो 3 + 2 5, राइट। तो हम यहाँ पर अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करेंगे ए एक्स रे पे। अब जो कंपास होगी स्टूडेंट्स, आप जितनी कंपास खोलना चाहते हो एक बार सेट कर लो, उतनी ही खोलनी है, उसके बाद आपको चेंज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये फर्स्ट रे हो जाएगी, देन यहाँ से ये सेकेंड होगी,
देन यहाँ से ये थर्ड हो जाएगी, देन यहाँ से ये फोर्थ हो जाएगी, और देन यहाँ से ये फिफ्थ हो जाएगी, राइट। 5 पॉइंट्स लगाने थे हमने, 3 और 2 रेशो थी, तो 3 + 2 5, तो 1 2 3 4 5, राइट। अब हम इनका यहाँ से नाम दे देंगे, तो लेट इट बी A1 A2 A3 A4 A5, राइट। इसका हमने यहाँ पर नेम दिया, और ये पॉइंट इस तरह से लोकेट होने चाहिए कि A1 इज इक्वल टू A1 A2, यानी ये जो ये लेंथ है A1 की लेंथ, A1 A2 की लेंथ, A2 A3 की लेंथ, A3 A4 की लेंथ और A4 A5 की लेंथ, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये लास्ट में पॉइंट है ना A5, इसको B से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको B से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा, राइट। अब यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर रेशो कितनी दे रखी है 3:2, तो हम यहाँ पर थर्ड जो लाइन सेगमेंट होगी 3, इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पैरेलल लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी एंगल बनाओ, कितने भी डिग्री का, सॉरी यहाँ पे आप एक इस तरह से एंगल बनाओ, राइट, ये इस तरह से एंगल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर A3 पे भी आप इस तरह से एंगल बनाओ, एक यहाँ पर भी बना लिया, आर्क बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने इतनी आर्क बनाई है A5 पर, और A3 पे भी आर्क बनानी है, 3 है ना यहाँ पे पॉइंट, पहली रेशो 3 है, तो यहाँ पर 3 से आपको बनानी है। अब आपको क्या करनी है, इन दोनों के बीच का यू कंपास जितनी है इतनी खोलकर आपको ये चेक करना है कि ये कितनी है, इसकी लेंथ मेजर कर लो यहाँ से और यहाँ तक, तो ये आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ मेजर कर लो। अब सेम लेंथ की आपने यहाँ पे आर्क लगानी है इस तरह से, राइट, लगा दी। अब जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो इस पॉइंट से करोगे A3 पे, और यहाँ पे इसको वो AB को इंटरसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल C पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखो ये कितने यूनिट्स थी 3, 1 2 3, तो AC भी कितनी हो जाएगी 3 यूनिट्स। यहाँ पे कितनी यूनिट्स है 1 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट्स, राइट। तो इस तरह से आपने इसको क्या किया, यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड किया। अब मुझे अगर यहाँ पर ये टेक्निक नहीं पता होती तो मैं किस तरह से डिवाइड करती, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं मतलब मेजरमेंट तो मैं नहीं पता होती एग्जैक्ट, वैसे ही हम क्या करते एस्टिमेशन से इस तरह से कह देते कि ये 3 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है, बट वी कैन नॉट से इट प्रिसाइजली वी कैन डू बाय ओनली दिस मेथड, ठीक है। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन से हम इसे प्रिसाइजली बता सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर अभी इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB, वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB, और उसे डिवाइड करना था किस रेशो में 3:2 में। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की जाए यहाँ पे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एक्यूट एंगल विथ AB, राइट। सबसे पहले हमने AX रे ड्रॉ की जो AB के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट्स लोकेट करने हैं, लोकेट 5 पॉइंट्स, 5 क्यों है यहाँ पर, रेशो का सम, ठीक है, M+N, मैंने M+N लिख दिया क्योंकि ये रेशो क्या थी M:N 3:2 थी, तो M+N लिख दिया। पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, सच दैट इस तरह से लोकेट करने हैं कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू A3 A4 इज इक्वल टू A4 A5 होगा, राइट। तो हमने सेकंड स्टेप यही किया था। फिर हमने क्या किया था, B को A5 से ज्वाइन किया, ज्वाइन B A5, राइट। देन उसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर
थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से, A3 से, A3 से जहां पर रेशो क्या थी, 3 थी, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ की, विच इज पैरेलल टू A5B, A5B की हमने एक लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल, राइट। तो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन इसको ड्रॉ किया एट A3 के ऊपर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि किसके पैरेलल थी, A5B के पैरेलल थी। इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट C, जो कि AB को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, C पे। तो देन AC रेशो CB इज इक्वल टू 3:2। तो यहां से ये क्या हो चुकी है, 3:2 हो चुकी है, क्योंकि ये भी कितना था, 3 था, तो ये पार्ट भी कितना होगा, 3 होगा, ये कितना था, 2 था, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो A3 है, A3C है, वो A5B के पैरेलल है। तो आपने क्लास 10th में ही 6th चैप्टर में BPT पढ़ा होगा, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो अगर ट्रेंगल में, ये ट्रेंगल बन रही है, ट्रेंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल एक साइड हो, मतलब कोई भी एक लाइन पैरेलल हो किसी भी साइड के, तो उसकी जो बाकी साइड्स हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं। तो यानी बाय BPT में यहाँ पर ये कह सकती हूँ A3 बाय में A3 बाय में A3A5 इज इक्वल टू AC बाय BC। अब आपको यहां से पता है A3 कितना है, 3 है, और A3A5 कितना है, 2 है, तो AC BC भी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस शोज दैट C divides AB in 3:2, राइट। तो यहां से स्टूडेंट्स हमने इस तरह से किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना सीखा है। स्टूडेंट्स इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो भी अभी हम स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी हमने सिर्फ इसका यही मेथड पढ़ा है, 2 मेथड बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड कर सकते हो, राइट। अभी हम इसका अल्टरनेट मेथड पढ़ेंगे, सेम इसी चीज का, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसका सेम जो हमने अभी पढ़ा उसका अल्टरनेट मेथड स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें वही क्वेश्चन है कि AB जो हमारे लाइन सेगमेंट है उसे 3:2 में डिवाइड करना है। तो हमें पता नहीं AB कितना है, तो हम यहाँ पर वैसे ही यहाँ पे लगा लेते हैं कि AB मान लो हमारा इतना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, राइट। अब इसे हमें क्या करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने सबसे पहले एक रे ड्रॉ की है जो AB के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, ये सेकंड मेथड है। तो इस तरह से हमने एक रे ड्रॉ कर ली, AX रे है, AB के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, राइट। अब एक ये दूसरा मेथड है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहां से भी एक रे ड्रॉ करेंगे B से, ठीक है, जो AB के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, जो कि AX के पैरेलल होगी। तो वो कुछ इस तरह से होगी, राइट, इस तरह से। तो इसे हम नेम दे देते हैं Y। तो BY एक रे मैंने दोबारा से बनाई है यहाँ पर, जो AB के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक पे पहले वाली रे पे पॉइंट करेंगे 3 लोकेट, और सेकंड वाली पे हम करेंगे 2 पॉइंट्स लोकेट। वाई, क्योंकि रेशो क्या है, 3:2। अगर आपको बोला होता 5:7, तो आप पहली रे पे 5 पॉइंट्स मार्क करते और सेकंड वाली पे आप 7 पॉइंट्स मार्क करते। तो अभी हमें क्या गिवन है, 3:2। तो पहले हम ए वाली पे क्या करेंगे, AX पे 3 पॉइंट्स लोकेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड हो जाएगा, और सेम लेंथ के, आपको कंपास की जो लेंथ है उसे चेंज नहीं करना स्टूडेंट्स, जितनी लेंथ है उतने पे ही। तो 3 यहाँ पे किए और 2 यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 2 हमने यहाँ पे किया। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो लेट इट बी A1, A2, A3, और ये हो जाएगा B1, B2, राइट। हमने यहाँ पे इसको नेम दे दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे
A3 और B2 को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पहली रेशियो हमारी 3 है और सेकंड हमारी 2 है, तो A पे हमारी 3 होगी और सेकंड पे हमारी 2 होगी। तो A3 को हमने B से ज्वाइन किया, तो इस तरह से। इसमें देखो हमें कोई एंगल नहीं बनाना, कुछ भी बनाना, बस हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये AB को किस पॉइंट पे कट कर रही है? C पे। तो यहाँ से जो AC हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर इसकी बात की जाए तो A1, A2, A3 कितनी यूनिट्स है? 1, 2, 3। तो ये भी कितनी होगी? 3 यूनिट्स, राइट। ये कितनी है? 1, 2। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स। तो यहाँ से ये देखो, इसमें हमने कोई एंगल नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, बस यहाँ पे डायरेक्ट जो भी रेशियो से आपस में ज्वाइन कर दो। तो यहाँ से हमारे पास इसे ज्वाइन करने पे इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया इन द गिवन रेशियो। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें लाइन सेगमेंट गिवन था AB, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB के साथ ही एक्यूट एंगल बना रही है, राइट। अब हमने यहाँ पर फिर दूसरी रे ड्रॉ की थी B, ड्रॉ अ रे BY पैरेलल टू AX के पैरेलल थी, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB सच दैट, इस तरह से कि एंगल ABY इज इक्वल टू BAX, ये आपस में इक्वल होंगे, राइट। फिर हमने क्या किया था? रे पे हमने इस रे पे 3 पॉइंट्स लोकेट किए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकेट पॉइंट्स A1, A2, A3 on AX and B1, B2 on BY, राइट। सच दैट, इस तरह से लोकेट करने हैं कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B1 B2 होगा, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था? फिर A3 को B2 से ज्वाइन किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्वाइन A3 B2, लेट इट इंटरसेक्ट, फिर इसे इंटरसेक्ट होने दिया हमें, कहाँ पर? इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C पे इसको इंटरसेक्ट कर रही थी। तो देन जो AC रेशो BC है वो क्या हो जाएगी? 3:2। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होगा और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर होंगे। अब हम इसके जस्टिफिकेशन चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल A3C इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCB2, राइट। तो अगर ये सिमिलर हैं तो स्टूडेंट्स इसकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। तो यानी मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ? साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो A3 बाय में B2, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी और AC बाय BC होगा। अब A3 कितना है? 3 यूनिट्स है, तो ये जाएगा 3। B2 कितना है? 2, तो ये इतना ही क्या हो जाएगा? AC/BC हो जाएगा। तो यानी AC और BC की रेशियो क्या आ जाएगी? 3/2। यानी हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं कि जो C पॉइंट है वो AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो दिस इज योर अल्टरनेटिव मेथड फॉर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड अभी हमने यहाँ पे क्या किए हैं? स्टडी किए हैं, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक विच इज अ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन 11.1 अभी सीखी है, दैट इज टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है 11.2, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केलर फैक्टर, राइट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स।
तो आपको अभी यही प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप लोगों को दोनों मेथड अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने आपको फर्स्ट मेथड भी बता दिया, सेकंड मेथड भी बता दिया, जो आपको अच्छा लगेगा वो ऑप्ट कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।